14 तारीख है, 15 दिन ही हो गए, यानी कि सही 3 महीने हो गए। 3 महीने बाद आज क्या पढ़ रहे हैं? मैथ पढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, ये एक्सटेंडेड पार्ट है तुम्हारे 9th क्लास का। तुमने 9th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, और वो था तुम्हारा चैप्टर नंबर कौन सा? शायद 3 है ना, चैप्टर 3 था ना, उसमें हम यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। क्यों? तो उसी का टेक्निकल पार्ट या अपन कहें उसी का एप्लीकेशन अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति? सोचो, अभी तो खैर मैं आप लोगों से ये कहने की बात करूं, ये पॉइंट, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया है ना। इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी आप इस बोर्ड पर कैसे बताएंगे? तो कैसे बताओगे आप लोग इस पॉइंट की पोजीशन की क्या होगी? छोटा बोर्ड है, ये छोटा बोर्ड है, ठीक है, इस पर कुछ नहीं है। अब बताओ मेरे को इस पॉइंट की पोजीशन इस ब्लैक बोर्ड पर, इस वाइट बोर्ड पर क्या होगी? कुछ आ रहा है माइंड में? कुछ नहीं आ रहा ना, एकदम ब्लैंक हो रहा है ना। हाँ, तो एकदम एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति अपने कमरे में सो रहा था जिसका नाम था रेने डेकार्टे। रेने डेकार्टे, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। तो सो रहा था, कमरे में मक्खी उड़ रही थी। अब वो चक्कर में पड़ गया कि मक्खी उड़ कहाँ पर रही है कमरे में, इसकी पोजीशन कैसे बताऊँ मैं कहाँ पर उड़ रही है। तो उसने सोचा कि क्यों ना अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो इसकी पोजीशन बता दे, है ना, तो कितना काम चल जाए। कोई नंबर हो जो इसकी पोजीशन बता सकें कि इसकी पोजीशन यहाँ पर है, और इसी से खोज होती है किसकी? कार्टेशियन सिस्टम की, यानी कि कार्तीय प्रणाली की। और जब यह खोज लिया गया, देखो कब खोजा गया था इसको? 1637 में। कब? 1637 में खोजा गया था। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। आज इसके बगैर हमारा गूगल मैप काम नहीं कर सकता। आज इसके बगैर तुम किसी देश की पोजीशन नहीं बता सकते। तुम इसके बगैर मतलब ये क्या कर, तुम कहाँ रह रहे हो उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। लेकिन इसके बाद में बहुत सारे यूज सामने आए। जैसे एक तो किसी भी पॉइंट की, किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए, जैसे पॉइंट है तो इस पॉइंट को अपन इस पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं। अगर हमारे पास 2 पॉइंट हों, मैं कहूँ ये पॉइंट इधर से मान लो 5 मीटर की दूरी पर है और ऊपर से मान लो 3 मीटर की दूरी पर है, तो मैं कह दूँगा कि ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट की पोजीशन क्या है? 5-3 है। मतलब ये एक्स एक्सिस पर 5 कदम चल जाओ और वाई एक्सिस से कितने कदम चल जाओ? 3 कदम चल जाओ, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? वो पॉइंट मिल जाएगा। एक्स एक्सिस की तरफ देखो प्लस की तरफ है, प्लस, दोनों प्लस की तरफ है, तो 5 कदम या 5 मीटर चल जाओ, और वाई एक्सिस की तरफ कितना चल जाओ तुम? 3 कदम या 3 मीटर चल जाओ, तो तुम्हें कौन मिल जाएगा? ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, हम अभी तक सोच रहे थे कि इस पॉइंट की पोजीशन कैसे बताएं, लेकिन इस पॉइंट की पोजीशन हम इस निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से आसानी से क्या कर पा रहे हैं? बता पा रहे हैं, है ना, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सहायता से। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, 2 बिंदु होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं। एक नंबर को अपन बोलते हैं भुज, यानी कि एक नंबर जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, और एक नंबर कहाँ पे होता है? वाई एक्सिस पे होता है। जो एक्स एक्सिस का नंबर होता है उसको अपन बोलते हैं क्या? भुज। और जो वाई एक्सिस का नंबर होता है उसको अपन बोलते हैं कोटि, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, और 2 पॉइंट से हम किसी भी चीज़ की पोजीशन क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे देश की पहले सोचो, ये जो मैप बना है ना, मैप पर ये जो तुम्हें ऐसी लाइनें दिख रही हैं, आड़ी और खड़ी लाइनें, इनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। ये लैटिट्यूड है, हाँ, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कुछ नहीं है। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? ये कार्टेशियन प्लेन बना दिया गया है इस तरह का, है ना, इसमें बहुत सारी लाइनें बना दी गई हैं। ऐसी लाइनों को अपन लैटिट्यूड बोलते हैं, और इन वाली लाइनों को अपन बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड, है ना। तो ये क्या करते हैं? ये किसी भी देश की पोजीशन को बताने का काम करते हैं। जैसे ये तुम्हारा ग्लोब है ना,
ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री लैटीट्यूड है ना। लेटी हुई लाइन को लैटीट्यूड बोला जाता है, खड़ी हुई लाइन को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, ठीक है। ये 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है ना। ये लाइनें ग्लोब पर कुछ इस तरह से देखने को मिलती हैं, ठीक है। और हमारी जो इंडिया की पोजीशन है वो इस 0 डिग्री, ये मान लो 23.5 डिग्री है ना, और यहाँ पर कहीं हमारा इंडिया क्या होता है, पड़ता है यहाँ पर कहीं, है ना। तो अगर हमें देखना हो देश को, मान लो कोई व्यक्ति अंग्रेज है, वो इंडिया में आना चाह रहा है, अब उसको तो नहीं पता इंडिया कहाँ है, मैप लेकर के हाथ में निकला है पैदल, है ना। अब उसको पहुंचना है इंडिया में, नाव से निकला है, तो वो कैसे पहुंचे इंडिया में, तो उसको पता हो कि भारत इस वाले लैटीट्यूड पर है ना। देखो अगर मैं कह दूं कि भारत, अगर मैं उसको बता दूं कि भारत 23.5 डिग्री लैटीट्यूड जो लाइन है वो सीधे भारत से निकलती है, तो क्या वो इस इंफॉर्मेशन से यहाँ पर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि ये वाली लाइन तो बहुत सारे देशों से निकल रही होगी, वो तो इसी लाइन पर घूमता रहेगा, कभी मिलेगा उसको इंडिया, नहीं मिलेगा, है ना। अब मैं उससे अगर एक और इन्फॉर्मेशन उसको दे दूं कि भारत इस वाले मतलब इन 2 लैटीट्यूड के बीच में है और इन 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में है, तो वो कहाँ पर पहुँचेगा, सीधा भारत में आ जाएगा, इंडिया में आ जाएगा। यानी कि उसको पोजीशन को बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए हमें 2 चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम मैप पर किसी देश की स्थिति बता रहे हैं तो हमें लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है ना। और कार्टेशियन प्लेन में अगर हम किसी पॉइंट की पोजीशन को बताना चाह रहे हैं तो हमें इन कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है ना, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की, यानी कि 2 नंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, और हम क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। गूगल मैप इसी पर बेस्ड है, इसी पर काम करता है ना। गूगल मैप जैसे मान लो क्या करता है, तो मान लो ये तुम्हारे स्कूल की पोजीशन है और ये तुम्हारे किसकी पोजीशन है, घर की पोजीशन है, ठीक है। तो स्कूल की पोजीशन क्या है तुम्हारी, मान लो यहाँ से देखो 2 और 4, एक्स एक्सेस 2 पे आ रहा है और वाई एक्सेस कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, और ये तुम्हारे घर की पोजीशन है, ये मान लो 6 और 3 है ना, 6 और 3। ये बता दें कि तुम्हारा घर जो है, घर की पोजीशन क्या है, 6 और 3 है, और तुम्हारे स्कूल की पोजीशन क्या है, 2.4 है। और वो इन्हीं का यूज करके तुम्हें डिस्टेंस भी बता देता है कि वो कितनी दूरी पर होगा, है ना। तो अपन यहाँ पर क्या निकालना सीखेंगे, इनकी सहायता से 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी निकालना सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे डिस्टेंस निकाली जाती है, ठीक है। पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि ये पूरा क्या बनाया है। तो मैंने बता दिया ये पूरा का पूरा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति कार्तीय तल है ये, ठीक है, कार्तीय प्रणाली है। किसने खोज की ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें क्या होता है, ये वाला जो, इसे 4 पार्ट होते हैं इसके, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान रखेंगे मैंने इसको लिखा है तो आपको इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट मानना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको माना उसने, और इसके बाद फिर वो कह रहा है कि ऐसे घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो जो एंटी क्लॉकवाइज अगर तुम चलोगे तो फिर तुम्हें कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, सेकंड मिलेगा, फिर थर्ड मिलेगा, और फिर कौन सा मिलेगा तुम्हें, फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। इनको अपन चतुर्थांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो इनका नाम ये हो गया कि इनको चतुर्थांश बोला जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा नाम इनका क्या है, इसको प्लस प्लस क्वाड्रेंट भी बोला जाता है। प्लस प्लस क्वाड्रेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ये वाला पॉइंट सारे नंबर कैसे हैं, प्लस के हैं, और वाई एक्सिस पर ये वाले नंबर सब कैसे हैं, प्लस के हैं। तो एक्स वाले भी प्लस के हैं, वाई वाले भी कैसे हैं, प्लस के हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लस प्लस क्वाड्रेंट बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, देखो माइनस प्लस, अच्छा इसको प्लस माइनस भी बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लेते हैं, लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो एक्स एक्सिस पर माइनस के नंबर आ रहे हैं और वाई एक्सिस पर प्लस के नंबर आ रहे हैं, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, माइनस प्लस क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस भी माइनस का, वाई एक्सिस भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्वाड्रेंट। और यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस प्लस का है और वाई एक्सिस माइनस का है, यानी कि प्लस माइनस क्वाड्रेंट, ठीक है। समझ गए ये सारी चीज़ें। अब
ये जो पॉइंट है यहाँ पर दोनों एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं इसको अपन बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स अक्ष। क्या बोला जाता है? या तो क्षैतिज रेखा या एक्स अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सेस, ठीक है। इसको बोला जाता है खड़ी वाली लाइन को वर्टिकल लाइन या बाई एक्सेस यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा या बाई अक्ष, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने तुम लोगों को रिवाइज करा दिया, 9th का ही था। यहाँ पे हम लोगों ने अभी 10th का कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लें अपन। आपका 9th का थोड़ा सा और रिवाइज करना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों से कहूँ, देखो अच्छा देखो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है तुम्हारे? 0 0 क्या है? मूल बिंदु के याद रखेंगे 0 0 होते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। मेरे को ये बताओ 1 और 1 किस क्वाड्रेंट में होगा? ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा 1 और 1? क्यों? हाँ प्लस प्लस, क्योंकि दोनों कैसे हैं? प्लस प्लस के, इसलिए कहाँ पर आएगा? हाँ यार तुक्का है तेरी नालायक। तो देख तू यहाँ फंस जाएगा अब, है ना। चलो ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सब बताओ, मिलके बताओ सब कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये? हैं? सेकंड में? तो फर्स्ट में, थर्ड में, 3 तो हो गए। फोर्थ में कोई एक आध फोर्थ में और कह दो। समीर का फोर्थ में है। और मजे की बात क्या है पता है? कि एक भी क्वाड्रेंट में नहीं है। तो क्या 5वें क्वाड्रेंट में? नहीं, 5वें क्वाड्रेंट में भी नहीं है, ठीक है। देखो ना यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू क्या है? 1। तो x की वैल्यू कहाँ है? 0, ये रही। y की वैल्यू प्लस की 1 है, कहाँ है? ये रही। ये तो यहाँ पर है, ये तो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये तो बाई एक्सेस पर है। कहाँ पर है? बाई एक्सेस पर, और वो भी कौन से? ऊपर की तरफ, प्लस की तरफ, ठीक है। फंस गए ना? हाँ अब बताओ 1 और 0 ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? एक्स एक्सेस पर किस तरफ? प्लस तरफ या माइनस तरफ? प्लस की तरफ, है ना। तो उधर होगा, ये रहा यहाँ पर, है ना। एक्स की वैल्यू कहने का मतलब ये है जिसकी वैल्यू होगी वो उसी एक्सेस पे होगा, और दोनों वैल्यू होंगी तो वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में होगा। और 0 दिया हुआ है तो जिसकी वैल्यू होगी उसी क्वाड्रेंट में होगा। देखो यहाँ पे बाई की वैल्यू थी तो बाई एक्सेस पे था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी तो कौन से एक्सेस पे है? एक्स एक्सेस पे। प्लस का है तो राइट साइड में होगा, माइनस का है तो लेफ्ट साइड में होगा एक्स एक्सेस पे। और बाई का प्लस का है तो ऊपर की तरफ होगा, और माइनस का है तो कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब बताओ -1 और -1 ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में। अब तो तुम लोग बता सकते हो इनको, है ना। हाँ माइनस माइनस, तो कुल मिलाकर के कर लेंगे ना ये, है ना। अगर मैं आप लोगों से ग्राफ पर प्लॉट करने को बोलूँ कुछ नंबर्स, ज़रा इनको प्लॉट करके बताना ज़रा अपने रजिस्टर में बना के फटाफट से, या इसी में तुमने बनाया हो तो इसी पे प्लॉट कर लेना, ठीक है। एक सवाल है तुम्हारा 0 -5 और बी है तुम्हारा -1 0, सी है तुम्हारा -5 4 और डी है तुम्हारा -1 1 -2 और ई है तुम्हारा -3 -5। चलो इन पॉइंट्स को प्लॉट करके बताओ इस ग्राफ पर जल्दी से, ठीक है। एक मैं प्लॉट करके बता देता हूँ, जैसे ये 5 और 6 है ना, मुझे इसको प्लॉट करना है तो मैं देखूंगा पहली वैल्यू होती है एक्स एक्सेस की, किसकी? एक्स एक्सेस की। तो पहली वैल्यू एक्स एक्सेस की कहाँ है? ये रही, कितनी है? 5, ये रहा यहाँ पर 5, ठीक है। दूसरी है तुम्हारी किसकी?
बाई एक्सिस की। बाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है 6, वो भी कैसी है प्लस की है, तो बाई एक्सिस प्लस किधर है इधर की तरफ, कौन सी है 6। तो ये पॉइंट मुझे कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर। तो मैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके, कैसे कैसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कितना 5,6। ये आ गया तुम्हारा ए। ठीक है, समझ गए कैसे कैसे करना है, ऐसे ऐसे करो जल्दी फटाफट से। अब बाकी के करो ये 5। ठीक है, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। चलो देखो इधर, मिला लेते हैं। हाँ सर हम मिला लेते हैं, गलत होंगे तो उनको सही कर लेंगे, वहीं के वहीं बता देंगे सर सही थे। ऐसे काम ना कर तुम्हें। देखो ये कितना है तुम्हारा 0,-5। एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू है -5। सब की 0 वैल्यू तो तुम्हें यहीं पे मिलेंगी। वाई की वैल्यू कितनी है -5, माइनस की 5 कहाँ मिलेगी तुम्हें नीचे की तरफ, यानी कि इस जगह पर होगा तुम्हारा ए। ये पॉइंट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा बी -1,0। कितना है -1,0। -1 एक्स की वैल्यू -1 है, तो ये रहा एक्स एक्सेस कहाँ है -1, ये रहा। और बाई की वैल्यू क्या है तुम्हारी 0, तो ये तो यही मिलेंगे। बाई की वैल्यू का 0, तो ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, इस पॉइंट पे। ये आ गया तुम्हारा कौन सा पॉइंट, बी, यहाँ पर है ना। ये तुम्हारा बी आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है तुम्हारा -5,4, यानी कि x की वैल्यू -5 है, -5 कहाँ है, ये रहा। और y की वैल्यू कितनी है +4, कहाँ मिलेगी ऊपर, यानी कि ये कहीं यहाँ पर कहीं मिलेगा। ऐसे दिखाना होता है, और पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। आ गया तुम्हारा कौन सा सी। उसके बाद है 1,-2, x की वैल्यू +1, कहाँ है x की वैल्यू +1, ये रही। और y की वैल्यू -2, कहाँ है y की वैल्यू -2, ये रही। यहाँ पर मिलेगा इस पॉइंट पर कौन सा तुम्हें d, यानी कि 1,-2। उसके बाद आएगा तुम्हारा e -3,-5। e x की वैल्यू -3 कहाँ है, ये रहा। और y की वैल्यू -5 कहाँ है, ये रहा। तो कहाँ पर मिलेंगे, इस पॉइंट पर कहीं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा -3,-5 और पॉइंट ई। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। एक आध सही हुआ था, हैं कितने सही थे, सारे सही हैं, 4 पूरे करो ये दो नाना मान किया, एक भी नहीं है, पूरे सही है। हाँ चलो, तो रेने डकार्टे भाई साहब, रेने डकार्टे भाई साहब क्या कह रहे थे कि इस मक्खी की पोजीशन अगर मैं बता पाऊँ नंबरों से तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो मक्खी की पोजीशन हम बता पा रहे हैं नंबरों से। ठीक है, अब मान लो मक्खी पहले इस पॉइंट पर गई, ए पर। ए कहाँ है इसका पॉइंट, ए अरे 0,-5 ये है, सॉरी ये रहा ए। अरे नालायक ऐसे खो गया। तो मान लो मक्खी गई पहले कहाँ पर, इस पॉइंट पर, और यहाँ से उड़ के चली गई कहाँ पर, बी पॉइंट पर। बी कहाँ है, ये रहा बी। इस पॉइंट पर आ गई मक्खी उड़ करके, है ना। तो मक्खी कितनी उड़ी, ये भी रेने डकार्टे भाई साहब बता के गए कि तुम 2 पॉइंट के बीच की दूरी भी क्या कर सकते हो, इस कार्टेशियन प्लेन की सहायता से निकाल सकते हो। और यही हमारा इस मतलब 7.1 में हमें क्या करना है, पढ़ना है, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालना सीखना है 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी। ठीक है, तो सीखते हैं फिर अपन, लेकिन उससे पहले उसका अपन फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि फॉर्मूला
कैसे आएगा इसका, निकालेंगे कैसे डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसको वीडियो को बंद करना है भाई, वीडियो बंद कर देना, उसमें स्पेस नहीं है। देखो रेने डकार्टे भाई साहब की मक्खी इस पॉइंट पर बैठी थी और इस पॉइंट पर उड़ के चली गई थी, ठीक है। हाँ, अब अपन पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि अपन को आगे गूगल मैप जैसी कंपनियों में वो कहीं काम करना पड़ गया, मान लो इंजीनियर बन गए हम, कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मान लो हमें गूगल मैप पर काम करने की ज़रूरत पड़ गई, तो वहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, या डिस्टेंस निकालने के लिए, पोजीशन निकालने के लिए, ठीक है। हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और हम वहाँ की डिस्टेंस अपने इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बैठी थी मक्खी पॉइंट ए पर, कहाँ पर चली गई, पॉइंट बी पर। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे ज़रा बताओ मेरे को, x1 y1 होंगे कि नहीं होंगे, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x2 y2 होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर तो कुछ है नहीं, तो x y में आएंगे कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कह देंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या कह देंगे, x2 y2 कह देंगे, क्योंकि इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक पोजीशन x1 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोजीशन क्या है, y1 है, तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या हुई, x1 y1। ऐसे इस पॉइंट की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगी, y2 है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी तुम्हारी, x2 और y2। अब मेरे को ये बताओ, मेरे को निकालनी है ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने बना लिया इसको एक ट्रायंगल, है ना, ये एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, ए बी और सी। अब अगर इस ट्रायंगल में मेरे पास ये वाली डिस्टेंस हो और ये वाली डिस्टेंस हो, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से कौन सी निकाल सकता हूँ, ये वाली डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, है ना। तो ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो मेरे को कितनी होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है, y1, ठीक है। अगर ये y2 y1 ना कह करके मैं आपसे कहूँ यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये वाली बताओ कितनी होगी, 5, है ना, क्योंकि तुमने क्या किया, पूरी में से ये वाली घटा दी, तो पूरी कितनी है, y2, ये वाली कितनी है, y1, तो ये वाली कितनी बची, y2 माइनस y1। इसको नहीं बता पाएंगे सर हम, उसको तो बता देंगे, ऐसे तो निकलेगी y2 माइनस y1, है ना। और देखो मैं कहूँ तुमसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 10 है, तो बताओ यार इन दोनों के बीच की कितनी होगी, 10, है ना। तो अगर इन दोनों के बीच की हम कैसे निकाल रहे हैं, पूरी में से ये वाली घटा दे रहे हैं, तो पूरी x2 है, तो x2 में से क्या कर दो, x1 कम कर दो, तो तुम्हारी कौन सी निकल के आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब जितनी x2 माइनस x1 है क्या उतनी ये वाली नहीं होगी, ये भी तो उतनी होगी, है ना, यहाँ के बराबर ही तो है, बेस उतना ही। अब तुम लगा दो इस ABC त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, है ना, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण क्या है तुम्हारा, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है तुम्हारा, BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है तुम्हारा, AC, तो AC का स्क्वायर। AB कितना है, AB तो हमें निकालना है, AB तो कुछ भी नहीं है, परपेंडिकुलर BC, ठीक है, BC है परपेंडिकुलर, BC का स्क्वायर। अब देखो BC कितना है, ये रहा तुम्हारा B और C, यानी कि y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस AC कितना है, AC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा ये अंडर रूट में मैंने इसको स्क्वायर को हटा दो तो ये पूरा किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। मैंने इसको हटा दिया स्क्वायर को, है ना, नहीं है तो एक स्टेप और बढ़ा दो। अब इससे स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो ऐसे लिख दो इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा फाइनली डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब हम कार्टेशियन प्लेन में, है ना, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को बोलते हैं अपन डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। ठीक है, तो अब हो गई हमारे एक्सरसाइज 7.1 की शुरुआत। तो ये है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, कर लो नोट फटाफट से। कितना टाइम हो गया, 9:30। 9:30। अभी तो अपना चैप्टर ही शुरू नहीं हो पाया, 1.5 घंटे में। अभी तक तो एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है कल, है। लेकिन मुझे इतना पता है, यहाँ पर पढ़ने के बाद आप पढ़ा दोगे किसी को भी जाके अच्छे से, हैं। बस ये जो पढ़ाया है वो अच्छे से समझ। मैथ पढ़ाऊँ तेरे को कि ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, ये बता, हैं। हाँ, तो मैं क्या कर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला था तुम्हारा, ठीक है, वो वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे आया मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया। ठीक है, डिस्टेंस निकाल के। अब अपन 7.1 स्टार्ट करते हैं और सवाल का लगाते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का है तुम्हारा फर्स्ट सवाल। क्या है, 2,3 और 4,1। ठीक है, मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ और इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। ठीक है, यानी कि आप लोगों को ए बी निकालनी है, यानी कि ए से बी की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये सब पॉइंट कहाँ पर है, कार्टेशियन प्लेन में ही होंगे कहीं, है ना। 2 पॉइंट हैं ए और बी, जैसे अभी हम लोगों ने बताया था, है ना, वहाँ पे कहीं। अच्छा, यहाँ पर कोई बता सकता है मेरे को x1 कितना होगा, x1 कितना होगा 2 और y1 कितना होगा 3 और x2 कितना होगा और y2 कितना होगा 1। ठीक है, अब लगा दो तुम फॉर्मूला दूरी सूत्र से, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा, x2 माइनस x1, x2 कितना है तुम्हारा 2 और x1 कितना है, x2 4 है सॉरी, और x2 कितना है 2, x2 4 है, x1 कितना है 2, पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ नोट मत करो, अभी नोट कर लेना, पहले समझ लो। 4 से 2 कम कराएं कितना बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 3 से 1 कम कराएं कितना बचेगा माइनस का 2 और 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कराएं कितना 4 का 2 का स्क्वायर कराएंगे कितना 4, ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस का है। तो ठीक है, 4 और 4 कितना होगा अंडर रूट में 8 और इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 2 अंडर रूट में 2 यूनिट, यानी कि इकाई। इकाई क्यों लिखा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनके आगे कुछ नहीं लिखा, मीटर है सेंटीमीटर क्या है, कुछ मीटर सेंटीमीटर होता तो हम यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ लिख देते। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या लिख देते हैं अपन, यूनिट लिख देते हैं, इकाई लिख देते हैं, यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगी
2√2 यूनिट। ठीक है, कर लो नोट फटाफट से, डिटेल में करके बता दिया है। आप उसको घर पे बार बार देखना, बार बार समझना, फिर इनको करना। ठीक है, आप कौन सा बता रहे हैं, दूसरा वाला? मैं दूसरा वाला बता रहा हूँ वैसे ही डायरेक्ट, -5,7, हाँ बस, -1,3। अगर देखो ये सवाल ओटी में आए तो आपको कैसे करना है ना। हमारा फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 अंडर में x2 - x1 प्लस y2 - y1, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारे x1 y1 होंगे, ये तुम्हारे x2 y2 होंगे, तो मैं तो डायरेक्ट क्या करूँगा, इसमें से इसको घटाऊँगा, यानी कि -1, जब -5 को घटाऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5, क्योंकि एक माइनस फार्मूला का है, एक माइनस इसके पास है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस y2 - y1, ये रहा y2, ये रहा y1, यानी कि 3 - 7 पूरे का होल स्क्वायर, क्या आएगा 5 से 1 कम करेंगे 4 का स्क्वायर, प्लस 7 से 3 कम करेंगे -4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 कितना होगा 32, और 32 का निकालेंगे तो आएगा कितना, ऐसे निकाल लो, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक पेयर 2 पेयर, इसमें से पेयर बन के बाहर निकलते हैं, तो 1 2 दूसरा 2 बाहर आ गया, अंदर 1 2 फंसा रहेगा, 2 दूनी कितना होगा 4 √2 यूनिट, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इतना नोट करना है तो कर लो फटाफट से, बस फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने, बाकी तो सब कर ही दिया है, ऊपर का थोड़ा सा नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो आप लोग लिख सकते हैं उतना। देखो इधर तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में हमने मान लिया कि a बराबर AB है, और जो b के कोऑर्डिनेट है वो क्या है -a और -b है, यानी कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट AB थे, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट -a और -b थे, हमने उसको मान लिया कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो a है, एक b है। ठीक है, तो ये वाले जो पहला वाला होता है उससे x1 y1 होते हैं, दूसरा वाला जो होता है उससे x2 y2 की वैल्यू आती है। ठीक है, तो x1 बराबर a, y1 बराबर b, x2 बराबर -a और y2 बराबर -b। अब लगा दो तुम डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है। x2 कितना है, a रहा -a, और ये वाला -a रहा बीच में, x1 कितना है, a रहा a, ये प्लस जैसे का तैसा y2 कितना है, ये रहा माइनस का b, और -a वाला जैसे का तैसा, और y1 कितना है, तो ये रहा प्लस का b, तो ये हमने b रख दिया। ठीक है, माइनस का 1a, माइनस का 1a, माइनस का हो जाएगा 2a, प्लस माइनस का 1b, माइनस का 1b, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा -2b। अब 2a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर, लेकिन 4 का हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये -2a से माइनस के 2a में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2 का 2 में करेंगे 4, a का a में करेंगे a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर कितना 4b स्क्वायर, 4 को कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट आता है 2, तो स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा, और अंडर रूट में फंसा रहेगा कौन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, इसमें बिंदु दिए हैं, एक 0 0, एक 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को आर्टिकल 7.2 देख लेना है, उसमें क्या दिया हुआ है 7.2 में, पीछे देखो पलट के, आर्टिकल कहाँ, पीछे पीछे कहाँ है, पीछे उधर होगा, हाँ 7.2 आर्टिकल देखोगे लिखा होगा, हाँ इसमें डिस्टेंस पूछिए, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, ये निकालनी है आप लोगों को। ठीक है, देखो कहाँ है, बुक देना जरा, हाँ ये आर्टिकल 7.2, ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है कौन सा वाला, ये वाला, A एंड B इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन
टाउन ए, हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। इसकी पूछ रहा है वो, क्या कह रहा है, टाउन ए बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। देखो मान लो क्या बोला है उसने, देखो क्या करा है, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व में है। मान लो यहाँ पर कोई शहर है ए, इससे बी 36 किलोमीटर पूर्व में है, तो पूर्व किधर होगा, उस साइड, यानी कि 36 किलोमीटर है बी 36 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है इसने, और 15 किलोमीटर उत्तर में है, कितने में है, 15 किलोमीटर उत्तर में है, मतलब ये 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर पूर्व में है और 15 किलोमीटर उत्तर में है, मतलब ये उत्तर पूर्व में हो गया। कहाँ पर हो गया, उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन कौन सी होगी, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन तो ये वाली होगी। तो मतलब ये हमने गलत बना दिया है। कैसे बनेगा ये, ऐसे बनेगा, यहाँ पर है तुम्हारा बी, है ना। अब ये 36 किलोमीटर कहाँ पर हो गया, देखो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इसको एक ट्रायंगल बन गया, है ना। अब ये पूर्व वाला हो गया, ये नॉर्थ वाला हो गया, यानी कि ये 15 किलोमीटर हो गया और ये तुम्हारा कितना हो गया, 36 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालनी है, इनके बीच की दूरी निकालनी है, ये वाली लगा दो तुम इसमें पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल में, क्या निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी। इस पॉइंट को कुछ नहीं है तो क्या दे दो, सी दे दो, ठीक है। तो बिना मेज़र किए हम क्या कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिना मेज़र किए का मतलब बिना डिस्टेंस फार्मूले के, वो यही तो कह रहा था कि आप बिना डिस्टेंस फार्मूले के निकाल सकते हैं, तो हम लोगों ने निकाल दी बिना डिस्टेंस फार्मूले के। कैसे निकाली, देखो क्या बोला उसने, ये बनाओ तुम सबसे पहले, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब उसने बोला कि एक शहर बी है जो ए से 36 किलोमीटर कहाँ पर है, पूर्व में, हाँ, और 15 किलोमीटर कहाँ पर है, उत्तर में है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन आ रही है, मतलब ये ईस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गया, ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो होगी तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट ए है तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब तुम क्या कर लो, यहाँ से इस तरह से खींच दो और एक इस तरह से बना दो, ठीक है। तो जो पूर्व वाली डायरेक्शन है वो है तुम्हारी 36 किलोमीटर और ये वाली जो डायरेक्शन है वो तुम्हारी कितनी, 15 किलोमीटर, कितनी, 15 किलोमीटर। अब तुम्हें ए से बी की डिस्टेंस निकालनी है, चाहो तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, चाहे तुम इस ट्रायंगल में क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, कुछ भी कर लो, दोनों चीज़ों से निकल के आ जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला मत लगाना, और डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए फिर तुम्हें देखो, अच्छा उसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें किसकी, पर वो आ जाएंगे, वो भी तुम्हारे आ जाएंगे। देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और कितना हो जाएगा, 0 0 होंगे ना यहाँ पे, तो है ना। तो इस पॉइंट के हो गए 0 0, और अरे तुम छोड़ो, तुम तो वो लगा दो क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उससे निकल के आ जाएगा, ये कर लेंगे। ये कौन से सवाल में तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 2 में है, ठीक है। मैंने किया नहीं है, इतना छोड़ दिया है करके, बस तुमको करना क्या है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी तो हमें निकालना है, बी सी कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है, ये 36 का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर जैसे कहता था बराबर 15 का स्क्वायर 225 और 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 है ना। अब स्क्वायर रूट आप लोगों को याद करने पड़ेंगे,
ए बी का स्क्वायर जैसे का तैसा। देखो 6 और 5 कितना हुआ, 11 की 1 कैरी 1, 9 और 2 11, 11 1 12 की 2 हासिल की 1, 2 2 4, 4 1 5, 2 1 3। सही जोड़ा है क्या? 35 21 है, 35 21 कहाँ से हो गया रे? 6 और 5 11 की 1 हासिल की 1, 9 2 11 1 12 की 2 हासिल की 1, 2 2 4 4 1 5 और 1 का 1, 1521 होगा। कितना? 1521। अब ए बी से स्क्वायर हटाओगे तो ये चला जाएगा किस में? स्क्वायर रूट में 1521, और 1521 स्क्वायर रूट है तुम्हारा किसका? 39 का। सर आपको याद है? यस मुझे तो याद है। ठीक है, और आप लोगों को कैलकुलेशन ऐसे ही फास्ट करनी है तो याद कर लो, नहीं तो अगर सवाल आ गया पेपर में तो तुम यहीं पे लटके रह जाओगे। एक नंबर की ओटी में पूछेगा और तुम कहाँ पर लटक जाएंगे? इस कैलकुलेशन में लटक जाएंगे, और इसमें टाइम लगाएंगे कम से कम 10-15 मिनट, आप ही फोन लगा लेंगे। है ना? हाँ लगा लेना। ठीक है, 39 ही आ रही है, देखना उसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट मैंने नहीं कराया है, जिसमें 2 बिंदु दिए हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस तुम्हें क्या करनी है? निकालनी है। उसने बोला था कि सेकंड अनुच्छेद को पढ़ो, वहाँ पर जाओ, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, वो मैंने करा दिया है तुम्हें। ठीक है, ये थोड़ा सा तुम लोगों को टफ पड़ता, उसको कर लेना। देखो तुम्हारा स्कूल में हुआ कि नहीं मैथ इतना कुछ? कौन से चैप्टर पहुँच गया? और तुम्हारा कितना पहुँच गया है? और शुरू से 6 तक हो गया, 7 छोड़ दी। चलो ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि ये 3 बिंदु दिए हैं, क्या तीनों बिंदु सररेखी हैं? सररेखी का मतलब होता है कोलिनियर। क्या? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर होने चाहिए। किस पर? एक ही लाइन पर होने चाहिए। तो हमें ये प्रूफ करना है क्या ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं या नहीं हैं। जैसे ये पॉइंट है तुम्हारा ए पॉइंट है तुम्हारा बी, और ए पॉइंट है तुम्हारा कौन सा? सी। अगर ये एक ही लाइन पर होंगे तो आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको? इसका मतलब सीधा सा ये है, एक ही लाइन पर होंगे, है ना, तीनों बिंदु इधर उधर नहीं होंगे, तो कोई ना कोई बिंदु इनमें एक कहाँ पर होगा? बीच में होगा, है ना? कोई ना कोई बिंदु बीच में होगा। दूसरी बात यह है कि जब हम 2 की डिस्टेंस जोड़ देंगे तो वो तीसरे के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर हम ए बी को निकाल रहे हैं और बी सी को निकाल रहे हैं तो ये किसके बराबर होगी? ए सी के बराबर होगी। अगर हम ए बी में बी सी जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ मामला आ रहा है तो ये बिंदु कैसे होंगे? संरेखी होंगे, और ऐसा मामला नहीं आ रहा है तो ये बिंदु संरेखी नहीं होंगे। कहने का मतलब 2 को जोड़ करके वो किसके बराबर होना चाहिए? तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो तुम डिस्टेंस निकालते जाओ इनकी। हम ए से लेकर के बी के डिस्टेंस निकाल देते हैं पहले, है ना, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं ए बी बराबर किसके बराबर? ए बी बराबर। अब देखो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये z2 कहाँ से आ गया इसमें? इतना ही होता है ना फॉर्मूला में, ए बी निकालना है, ए से बी। अब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना, ये सवाल इतनी जल्दी गलत होते हैं, एकदम पटाख से, वहाँ पता भी नहीं चलता है कब गलत हो गया। ठीक है, देखो x2 माइनस x1 है, अगर फोकस नहीं हुआ करने पर ढंग से, इधर उधर ध्यान गया तो तुरंत वैल्यू गलत रख जाएगी और सवाल गलत हो जाएगा तुरंत ही। x2 माइनस x1, अब मैं निकाल रहा हूँ एक से बी की डिस्टेंस, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ए के वो x1 y1 होंगे, इसके x2 y2 होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? x2 माइनस x1, यानी कि x2 ये है और x1 ये है, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा? 2 से 1 कम करेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस 5 से 3 कम करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 ही आएगा, माइनस 5 से 3 कम करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 कितना हुआ? अंडर रूट में 5 यूनिट। ये आ गया ए बी। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्या? बी सी।
BC बराबर निकाल लो। सिमिलरली इसी प्रकार BC बराबर निकालेंगे तो देखो BC, अब x1 y1 कौन से होंगे तुम्हारे, x1 y1 कौन से होंगे। अब हम B से C की निकालना है। अब ये x1 y1 और ये x2 y2 है ना, चेंज हो जाएंगे। अब -2 से कम करेंगे कितना, 2, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -11 से कम करेंगे कितना, 3, -11 और -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 -y1 होता है ना, तो -11 -3, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूला एक ही जगह लगा दिया ऊपर, ठीक है। 2 और 2 कितना होगा, माइनस का 4 जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि माइनस के हैं, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस ये भी जुड़ जाएंगे, माइनस के हैं, -14 का होल स्क्वायर। बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 256। माइनस का है स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, प्लस का, माइनस का है स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो सॉरी ये 256 नहीं, 196। 6 और 6 कितना हुआ, 12 की 2 हासिल की 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11 की 1 हासिल की 1, 1 और 1 2, 212 यूनिट, ठीक है। अब निकाल दो आप लोग क्या, AC बराबर, देखो अब या CA कर लो, AC कर लो, बात एक ही है, ठीक है। CA करेंगे तब भी वही आएगा, AC करेंगे तब भी क्या आएगा, वही आएगा, ठीक है। तो AC से निकालना है तो ये x1 y1 होंगे और ये x2 y2 होंगे, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, तो -2 -1, ये माइनस कहाँ से आ रहा है, ये वाला माइनस कहाँ से आ रहा है, फॉर्मूले से, ये वाला माइनस है ना, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1, AC कर रहे हैं तो y2 कितना होगा तुम्हारा, -11 और y1 कितना है, 5, -5, ये वाला माइनस फॉर्मूले से आ रहा है ना। AC बराबर कितना आएगा तुम्हारा, -2 से -1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा ना, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -16 इसका पूरे का होल स्क्वायर। और AC बराबर अंडर में 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, AC बराबर 256 और 9 265, अंडर में 265। कुछ भी करके तुम इन 2 को जोड़ करके उसके बराबर नहीं कर सकते, या इन 2 को जोड़ के इसके बराबर नहीं कर सकते, या इन 2 को जोड़ के इसके बराबर नहीं कर सकते। तो ये है AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, है ना। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। अतः देखना जरा सही है क्या, दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, सही है, नहीं है उसमें नॉट कोलिनियर होगा, है ना। चलो ठीक है, ख़त्म करते हैं, आज का प्रोग्राम यही है।